जय माता रानी। आइए आप लोगों को आज हम वो अपनी जीवन की हकीकत बताएंगे जो मेरे जीवन में गुजर गई है। ये कोई सुनी बही नहीं है, ये हमने अपना जो जीवन जिया है वो बताएंगे। वीडियो पूरा देखना। माँ काली के भक्त आपका स्वागत करते हैं। जय माई कालका। तो जब हमारी शादी की गई ना, तो हमारे भाई ने जाके देख के आ गए शादी। मतलब कुछ देखा नहीं हमारे लिए, ऐसा ही शादी करके आ गए। वो पक्का रिश्ता कर दिया। हमारे लोगों को तो फोटो भी नहीं दिखाई जाती थी। इनने कुछ पड़ताल भी नहीं की कि लड़का कैसा है, घर वाले कैसे हैं। बस घर देखे आए कि घर है, मतलब है, छत है इनके पास। ये कुछ नहीं पता था इनको कि हमारी बहन इधर सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। जब हमारी शादी वहाँ पे कर दी गई है, वो सब खाने पीने वाले थे और हम एक काली माँ के भक्त। जब उस घर में हम पहुँचे ना, तो हमारी तबीयत खराब रहने लगी। क्यों? ये सब पीने खाने वाले, पूजा बिल्कुल नहीं करने वाले। और ऐसे लोगों में एक भक्त कैसे रहेगा? जैसे जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है। कौन सुनता है भक्त की? कोई नहीं सुनेगा। तो हंसी बनाते हैं लोग। हाँ, जैसे इन लोगों को लगने लगा कि ये सब इनका क्या है पता नहीं, ये लोगों को दवाई कराए, कहीं कुछ कराए। ऐसा नहीं है, दिखवाया इन्हें सब जगह। जो भक्ति हाँ, मार्ग पे चलते हैं ना, वो हर किसी को समझ नहीं आते हैं। साधारण इंसान उनको नहीं पहचान सकता। जो तुम्हारे अंदर भक्ति थी वहाँ वो हो नहीं पा रही थी, इसलिए तुम्हें दुख मिलने लगा। तो जब हमारा जीवन ऐसा चलने लगा कि कहाँ से हमारा जीवन बेहतर बनने लगा, कहाँ थे हम माता रानी के शरण में और कहाँ हम पहुँच गए। तो माता रानी की शरण तो हमारी छूट गई। हम भी भक्ति माता रानी को भूल गए। भक्ति करना तो थोड़ा बहुत रह गया, भक्ति रह ही नहीं गई, वो विश्वास भी नहीं बचा। जब हम माता रानी को भूल गए, माता रानी हमारी तो बहुत इंतज़ार कर रही थी वहाँ पे कि हमारे भक्त हमें पुकारें तो एक बार सही, हम तो दौड़े चले जाएंगे। पर हम ऐसे थे जो कुछ कम उम्र में शादी हो गई, इतनी समझ भी नहीं थी। और हम जो नए नए बंधन में बंधे, वो उधर का मैटर नहीं संभाल पा रहे थे। क्या समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। और एक तो तबीयत खराब हो जाए तो इतनी खराब होती थी, कुछ आगे पीछे का मेरे को समझ नहीं आ रहा था करना ही क्या है। एक दिन इन लोगों ने बोल दिया कि बुला ले अपने भैया को, चले जा। हम नहाने जा रहे थे, सुबह का टाइम था। हमने एक बार कहा अपने मन में कि हे माता रानी, तुम मेरे भाई को भेज दो। उस टाइम 1 घंटा तो जब हुआ कि माता रानी ने वहाँ भेज दिया। ना कोई फ़ोन, ना कोई कुछ भी नहीं मैंने किया। ऐसा मेरी माँ है, ऐसी मेरी माँ दयालु है। इतना इनके अंदर करुणा है, इतनी दया है, इतनी ममता है अपने भक्तों के लिए कि मैंने अपने सिर्फ मन में कहा कि मैया मेरे भाई को भेज दो, तो उनने भेज दिया। माता रानी ने ना किसी को ऐसे सुखी घर में नहीं भेजा है कि जो वहाँ का सुख पाके हमारे भक्त हमें भूल जाए। किसी को दोष क्या देना जब अपने ही नसीब में ये सब लिखा है। क्योंकि माता रानी की शरण मिली है, इससे बढ़ के और क्या मिल सकता है। सुख दुख तो लगे ही रहते हैं जीवन में, लेकिन माई की कृपा है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। हम बहुत नसीब वाले हैं दोस्तों, हमें जो मिला है, हम ये हमारे खुशी के आंसू हैं। हम दुनिया के दुख को रोते नहीं हैं। दुनिया के दुख तो यूं ही हैं, आते जैसे धूल होती है ना। माँ की अगर भक्ति है तुम्हारे अंदर जरा सी भी, तो धूल की तरह झड़ जाते हैं दुनिया के दुख। ये कुछ भी नहीं होते हैं। अगर माँ की हृदय में भक्ति है, ज्योत जल रही है माँ की, तो माता रानी हमारी इतनी करुणामयी है, इतनी दयावान है कि कुछ भी तुम्हें महसूस भी नहीं होने देंगी। वो रास्ते पे ले जाएंगी
कि तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी माँ हमारी। हम तो इंसान हाँ, इंसान जो करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि माता रानी ही शायद करवाती हैं, क्योंकि कहीं वो सोचती हैं कि हम इन्हें ज़्यादा सुख दे देंगे, ये हमसे दूर चले जाएंगे। तो इसलिए जो होता है अच्छे ही के लिए होता है। किसी को दोष देने से पहले अपने झांक लो कि कहीं हमारे ही नसीब ऐसे हैं। पर जो भी है बहुत अच्छा है कि दुनिया के झंझट में पड़ने से अच्छा है कि जब दुख मिलेंगे तब माता रानी की शरण जाओगे। जब माता रानी की शरण जाओगे तो दुनिया अपने आप ही दूर होने लगेगी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम तो कहते हैं कि भगवान इतने भी सुख ना देना कभी कि हम तुझे ही भूल जाएं। हमेशा माई को याद रखें, भले ही परिवार दुश्मन बने हमारा। जो हमारा परिवार होता है अगर अच्छा मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो और ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये परिवार ही हमारा गुरु है जो हमें भक्ति के मार्ग तक ले जाता है। जैसे रावण ने लात न मारी होती, विभीषण न जाते भगवान की शरण में, भक्ति तो करते थे पर शरण में नहीं गए थे भगवान की। तो जब तक हम भगवान की शरण नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारी भक्ति जागृत नहीं होगी। तो इसलिए हम बहुत अपने को आज हम बहुत खुश हैं और बहुत नसीब वाले समझते हैं कि सब कुछ मेरी माँ ने दिया है। मेरे को जीना, ज़िंदगी सिखाई है कि जीना किस तरीके से चाहिए। इंसान देखो आया है धरती पे, जी लेता है, बहुत सुख सुविधाएं हो जाती हैं अगर पैसा है। इन सुख सुविधाएं से क्या मिलेगा अगर भगवान नहीं मिले तो जीने का, ज़िंदगी का, जन्म लेने का मकसद अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि माता रानी की शरण पकड़ लो, वो तुम्हें सम्मान भी दिलाएगी, सम्मान भी दिलाएगी, जीने का मार्ग भी देगी, प्यार भी देगी, भक्ति भी देगी। ऐसा कुछ नहीं है जो माँ के चरणों में ना मिले। आपको हर चीज़ वो मिलेगी जो हमारी काली माँ दिला देगी। वो कोई नहीं दिला सकता, दुनिया में कोई भी नहीं दिला सकता। ये हाँ। हमारी विश्वास है और हमारी छोटी सी ज़िंदगी का अनुभव है जो हमने आप लोगों के तक कहा है। आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना और हम लोगों एक को। ही बात कहते हैं कि अगर माता रानी की कृपा है तो कोई आपके साथ कितना भी कष्ट दे, आपको कितना भी दुख दे और कितना भी छल करे, लेकिन आप उनसे हमेशा तुम्हारी ढाल बन जाएगी। ढाल बन जाएगी। कभी वो तुमसे छिपा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भले ही किसी कोने में करे लेकिन माँ सब तुम्हें बता देगी कि आज बेटा तुम्हारे साथ ये होने वाला है, कल ये होने वाला है। माँ हमारी अंधेरे में नहीं रखती है। माँ हमारी कभी अंधेरे में नहीं रखती। कितना भी कोई चाहने वाला हो उसकी भी औकात दिखाई देती है कि इतना तुम इसको चाह रही हो, ये तुम्हें चाह रहा है, लेकिन इसके पीछे का राज ये भी है। तो इसलिए हम बहुत किस्मत वाले हैं, अपने आप को बहुत नसीब वाले समझते हैं। और परिवार का भी जो भी भगवान के भक्तों को दुनिया वाले कभी नहीं समझ सकते हैं। जब तक मीराबाई रही है, हमारी कितनी बड़ी भक्त थी मीराबाई भगवान की, उसको नहीं किसी ने समझ पाया। जाने के बाद समझते हैं लोग, जब तक जिंदा रहते हैं तो तब तक तो कोई समझता ही नहीं है उनको। कहीं ना कहीं ईश्वर की लीला होती है इसमें, क्योंकि अगर वो समझा देगी ना तो हम उसको भूल जाएंगे। अगर वो हमको सुख दे देगी तो हम उसको भूल जाएंगे। फिर हम जिस मार्ग पे चलने आए थे, 84 लाख का चक्कर काट के इतना दुख भोगने के बाद हम जो मनुष्य तन लेके आए हैं, जो हम पाने आए हैं, वो तो हम पा ही नहीं पाएंगे। फिर हमारे 84 लाख तो बेकार ही चले जाएंगे। इसलिए माई ये रास्ता बनाती है कि तुम इस रास्ते पे जब जाओगी, दुख मिलेगा, तब फिर से शरण में आओगी तो आपका जो 84 लाख का चक्कर काटने का स्वार्थ हो जाएगा, आपका बेकार नहीं जाएगा। इसलिए माता रानी हमारी परछाई बन जाती है, माता रानी हमारी ढाल बनती है, हर वो दुख से बचाती है। आपको हर वो हिम्मत मिलेगी, वो ताकत मिलेगी जो कोई दे नहीं सकता। दुनिया में कोई कितना भी प्यार करता हो, लेकिन आपको एक दिन नीचा दिखाई देगा। सिर्फ एक माई ऐसी है जो आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगी, आपको हर मुसीबत से बचाएगी। उसके शायद कोई उसके जैसा प्यार करने वाला हो। उम्र कम है, ज़िंदगी हमने बहुत ज़्यादा जी ली है। इतनी उम्र में मैंने जो देख लिया है, दुनिया के सब रूप देख लिए हैं। इसके लिए
अपने जीवन कई अनुभव लेके आते हैं, हम दूसरे की सुनी सुनाई नहीं लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा सपोर्ट करें। जय माई कालका। जय माई कालका।